कि आजकल जो गुरु चेले का चलते आ रहा है सदियों से, तो उसमें से स्ट्रॉन्ग कौन होता है? जैसे गुरु चेला अपने गुरु से दीक्षा लेता है, तो उसके बाद अगर चेला आगे निकल जाए तो गुरु को बहुत जलन होती है। तो उसके बारे में आपको क्या लगता है कि चेला स्ट्रॉन्ग होता है या गुरु? चेले और गुरु के विषय में मैं आपको बता दूं। पहले क्या था आपको पता होगा, एक लव्य करके एक चेला था। तो गुरु के आदेश पे उसने अंगूठा काट दिया था। क्यों? एक लव्य ने इसलिए सोचकर काटा था कि उसके गुरु ईमानदार थे। पर आज की तारीख में गुरु ईमानदार नहीं है, चेला ईमानदार होता है। शिष्य अपना सर्वस्व लगा देता है गुरु के लिए। पर गुरुओं की अगर आप बात कर रहे हैं मुझसे, तो आपने देखा होगा कई गुरु आज भी बिहाइंड द बार्स हैं। कुछ ना कुछ तो कारण होगा। सरकार ने इसलिए तो नहीं डाला होगा उनको, या प्रशासन तो इसलिए पागल नहीं हो गई है कि किसी भी गुरु को अंदर डाल देगा। अगर आज कोई भी गुरु अगर अपने शिष्य को बोलता है कि ये काम नहीं करना है, और अगर यदि गुरु खुद वो काम करे, तो बताइए शिष्य की कहाँ से गलती है? तो आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से गुरु हैं जो देवकीनंदन जी की मैं बात ले लूँ, 9 सालों से जो यहाँ पे लगातार करते आ रहे हैं और यहाँ से वो पैसे ले जाके उन्होंने आश्रम बनवाए हैं और इस साल वो नहीं आए, तो उसकी कोई खास वजह? देखिए ऐसा है, अब आपने उनके विषय में अगर मुझसे चर्चा छेड़ी है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं। हमने आश्रम और मंदिर का एक सपना देखा था उनके साथ, जो 9 साल तक मुंबई नहीं, पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व की जनता ने ईमानदारी के साथ उनका साथ दिया, आश्रम बनाने के लिए, मंदिर बनाने के लिए। मंदिर के विषय पे मुझे कुछ नहीं बोलना है। मंदिर हमारे लिए एक ऐसा स्थान है जहाँ पे हिंदू हो कि मुसलमान हो। आज आप मुझे एक बात बताइए, क्या कोई जो टूरिस्ट बाहर से आता है मुंबई में, क्या वो हाजी अली नहीं जाता? वो महालक्ष्मी नहीं जाता? सब जगह जाता है। मंदिर पर मेरा कोई सवाल नहीं है। मेरा सवाल है ऐसे संतों के जो उन्होंने मठ बना कर रखे हैं, आश्रम के नाम पर होटल बनाते हैं। हमारा एक सपना था आश्रम का, हमारा एक सपना जो आश्रम का था, वो पूरे विश्व ने उनके साथ मिलकर पूरा किया। पर जब उन्होंने उसी गरीब जनता के पैसों से बनाया हुआ गरीबों के लिए जो आश्रम था, उन्होंने उस प्राइवेट होटल को दे दिया चलाने के लिए। यानी कि उनका उद्देश्य होटल था, आश्रम नहीं था। आश्रम का मतलब क्या होता है? अगर मैं आज कोई आश्रम बना रहा हूँ, तो मेरा एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि मैं उसमें गरीबों की सेवा करूँ। वहाँ गरीबों की सेवा नहीं हो रही थी, वहाँ खुद की सेवा के लिए वो उस आश्रम को होटल में तब्दील किया गया। इसलिए हमने उनको उस ट्रस्ट से हमने रिज़ाइन दे दिया। बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि देवकीनंदन जी जो यहाँ से पैसे ले गए थे भक्तों से, तो वो आश्रम के नाम पर ले गए थे, तो उन्होंने मंदिर आश्रम नहीं बनाया? देखिए मैंने आपसे क्या कहा, उन्होंने मंदिर बनाया है, मैं मंदिर पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ। पर आश्रम के नाम पर उन्होंने जो होटल बनाया है, आप खुद चले जाइए वृंदावन, आप देखिए आज वहाँ क्या स्टेटस है। शांति सेवा सभागृह बना है, वहाँ सत्संग होता है, सत्संग के साथ वहाँ डांस पार्टी भी चलती है, वहाँ वेडिंग भी चलती है, सब कुछ चलता है। अगर किसी पवित्र स्थान के ऊपर आप कोई अगर अधर्म वाला काम करोगे, तो भगवान कब तक इन गुरुओं का साथ देगा, आप मुझे बताइए। देवकीनंदन जी को भी लाने वाला भी आप ही का परिवार था, 9 सालों से आपका ही परिवार उनको ला रहा था, तो इतनी देरी क्यों इन सब चीज़ों में? ये सवाल आपका ठीक है। देखिए क्या होता है ना, हमारे परिवार की बात नहीं है, ये कोई एक पर्टिकुलर किसी परिवार ने नहीं कराया है। यहाँ की जनता ने साथ दिया तो इस परिवार की हिम्मत बंधी, तो उस परिवार ने किया। पर उस परिवार के साथ मुंबई वालों ने एक सच्चे मन के साथ, ईमानदारी के साथ एक गुरु का साथ दिया था। मैं आपसे फिर वही चीज़ कह रहा हूँ कि गुरु का साथ दिया था। पर जब अगर वो गुरु अपने मतलब को सिद्ध करने के बाद अगर किसी शिष्य को छोड़ दे, तो उस शिष्य की क्या गलती है? अंधविश्वास और अंधभक्ति में एक बहुत बड़ा अंतर है। अंधभक्ति ये होता है कि सच जानने के बाद भी अगर हम उसी मार्ग पर जा रहे हैं, तो उसे कहते हैं अंधभक्ति। और अंधविश्वास में क्या फ़र्क है? अंधविश्वास ये होता है कि भाई हम विश्वास करते जा रहे हैं। उसमें भी वही बात है कि अगर हमने उनकी सच्चाई को जान लिया, तो विश्वास भी टूट गया और भक्ति भी टूट गई। तो आप इतना सब कुछ जानने के बाद कि आश्रम के नाम पर वो ले जाते हैं, कुछ और करते हैं, तो आपने उसके लिए कुछ किया नहीं कि ऐसे संतों के लिए हमें कुछ करना चाहिए जो ऐसे साथ देखिए ये काम मेरा नहीं है। लोगों के बीच में? नहीं, देखिए ये काम मेरा नहीं है।
देखिए ऐसा है ना, हर एक इंसान अपने भाग्य का कुछ ना कुछ लिखा कर आया है। ये काम तो मैं तो कहूँगा गवर्नमेंट से, मैं तो ये निवेदन करता हूँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कि वो इस सब चीज़ों पर जो गरीब का पैसा है, गरीब से लेकर गरीब के उद्धार के लिए ना लगा के अपने ऐशो आराम के लिए उस चीज़ को जो किया जा रहा है, ये वो सोचें। आज कोई भी संत है, अगर आपने देखा होगा कई एकड़ों में किसी ना किसी संत का, पर आपको संत की परिभाषा भी मैं ये बता देता हूँ। मुंबई के अंदर ही ऐसे भी संत हैं कि जिनके कई आश्रम हैं, आज वहाँ पर एसी तक नहीं है, और आज कई संतों के आश्रम में एसी है। संत को एसी की क्या ज़रूरत है? तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ऐसे जो संत आते हैं तो इन सब संतों को बढ़ावा देने वाले भी लोग ही होते हैं, उनके पास आते हैं, उनके पंडाल में आते हैं, पैसे देते हैं, विश्वास करके दान देते हैं? देखिए मैंने आपसे क्या कहा, वो जनता की गलती नहीं है, वो जनता की गलती नहीं है, वो तो सच्चे मन से पंडाल में आती है ना कथा सुनने। ये तो जो व्यासपीठ पर बैठे हुए जो भी वक्ता है, मैं किसी पर्टिकुलर एक को पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, कोई भी वक्ता है, तो ये उनके ऊपर होता है कि भाई वो किस तरीके से पब्लिक को सही मार्ग दिखाएं, सही दिशा दिखाएं। आज कई सारे कथाकार हैं, आप देखिए कोई डिमांड नहीं है, कुछ नहीं है,